नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी सदस्य बनाओ पद पाओ की। जी हाँ, बीजेपी ने सदस्यता अभियान में पार्टी में मध्य प्रदेश में 1.5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सदस्यों को टारगेट दिए जा रहे हैं और जो टारगेट पूरा करेगा उसको एक नए फार्मूले के तहत पद दिए जाएंगे। और इस फार्मूले का प्रस्ताव भी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखा है। सीएम ने नेताओं से कहा कि पद के लिए सदस्य बनाने होंगे, यानी जो जितने सदस्य बनाएगा उसे उतना ही बड़ा पद भी मिल सकता है। इस पर अब कांग्रेस तंज कस रही है और कह रही है कि बीजेपी के हर काम में फ़ायदे का जिक्र होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सदस्यता अभियान से नेताओं का कद तय होगा? क्या परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी आगे नेताओं को पद देगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सदस्य बनाओ, बड़ा पद पाओ। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी नेताओं को खुला ऑफर दिया है। जो नेता जितने ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे उतना बड़ा पद मिलेगा। दरअसल बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। लिहाजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को कई तरह की नसीहत दी। सीएम ने परफॉर्मेंस की बात करते हुए कहा कि बहुत सारी कमेटियां बनने वाली हैं। जब पद मांगने आएंगे तो पूछा जाएगा कि उस समय कहां थे जब सदस्यता अभियान चल रहा था। बहुत सारी कमेटियां बनने वाली, रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा कि बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा, तो कौन सी दुनिया में था। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। सीएम ने तो साफ कर दिया कि जो भी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी समितियां भंग कर दी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि प्रभारी मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद एल्डरमैन कैबिनेट दर्जा प्रभार मंत्री वाली सभी समितियों का गठन होने वाला है। सरकार इनमें खाली पदों को भी भरने की तैयारी में है, जिनमें विधायकों को भी मौका मिलेगा। ऐसे में जो विधायक मंत्री बनने से रह गए थे, अब उन्हें एक बार फिर से निगम मंडलों के जरिए सरकार में एंट्री का मौका मिल सकता है। तो वही इस तरह के ऑफर को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, इनके जो भी घोषणाएं होती हैं निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं लाभ की बात जरूर ये लोग करते हैं कि ये होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये कर देंगे। तो इस तरह से भाई अगर वाकई में जितने पहले भी इनका एक सदस्यता अभियान चला था कि मिस कॉल दो सदस्य बन जाएंगे, इतना घोटाला उन्होंने करा था कि लोगों ने मिस कॉल करे नहीं और संख्या बता दी गई कि करोड़ों कार्यकर्ता हमारे सदस्य बने हैं। तो जो सदस्य ओरिजिनल बनाएगा उसको आप करें पुरस्कृत, तो समझ में भी आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी एक तरफ अभियान के सहारे संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रही है, तो वही लक्ष्य को पूरा करने वाले नेताओं का कद भी इस अभियान से तय हो जाएगा। साथ ही निष्क्रिय नेताओं की सूची तैयार करने में बीजेपी को मदद मिलेगी। हालांकि अब देखना होगा पद का ऑफर सदस्यता अभियान को कितनी रफ्तार दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो इसको लालच माने या प्रोत्साहन? और बीजेपी का अपना इतना बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी दावा किया गया था कि 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं, और अगर नए सदस्य बनाना है तो फिर इस लालच की ज़रूरत क्या है, इस बात कहने की ज़रूरत क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जो है ये एहसास होगा कि कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए
जो एक स्थापित लीडरशिप जैसा वाक्य बोलती है उस हिसाब से की बजाय यदि मित्र बन करके या साथी कार्यकर्ता बन करके बोला जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक तो मैंने तो इसका ये अर्थ निकाला, और दूसरा अर्थ ये निकाला कि फिर भाई भाजपा का नेता कोई भी बन जाए, वो कार्यकर्ता को पप्पू ही समझता है। वो कहता है कि ठीक है, तेरे को ये दूंगा, ये टॉफी खा लेना, तेरे को लॉलीपॉप दे दूंगा, तू पहले मेरा ये काम कर दे, जैसे अपन लोग बच्चों से कहते हैं ना, जी। इस प्रकार से होगा। तो जो भी हो, मुझे लगता है कि एक टारगेट को प्राप्ति के लिए कोई एक प्रयास किया जाना अच्छी बात है। और इस बार टारगेट भी कम नहीं रखा है, 1.5 करोड़ का रखा है। पिछली बार 96 लाख के लगभग जो है जी। बने थे, 96 लाख सदस्यता थी मध्य प्रदेश की पिछली बार। तो इसलिए 1.5 करोड़ देने का मतलब ये हो गया कि आपने तो भाई डबल के आसपास ही पहुंच गए, बचा क्या है थोड़ा सा, मतलब 3-4 के लगभग पहुंच गए। तो इतनी बड़ी स्थिति बनाने के लिए, पर एक अच्छी बात क्या है कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची थी, उनके समर्थक भी मेंबर बनेंगे, तो ये आकलन तो था ही कि अब मान लो जैसे सुरेश पचौरी जी दिख रहे थे अभी आपके स्क्रीन पर। लेकिन मैं थोड़ा सा तो, रोक रहा हूँ शर्मा जी, अगर उनके इतने ही समर्थक होते तो आपको नहीं लग रहा कि 20 साल से सत्ता में बाहर रहते क्या वो? तो फिर 5 लाख अगर कहाँ से आ 50 गए लाख थे? समर्थक होते इतने नेताओं के, तो वो खुद चुनाव नहीं हार रहे होते बार बार, या फिर वो नहीं, सत्ता में आ चुके होते? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ मनोज जी। तो फिर ये दावा क्यों किया गया कि 4 लाख आ गए, 5 लाख आ गए? ये कहाँ से आ गए? भाई कांग्रेस के टूट के 4-5 लाख तो आ ही गए ना। ऐसा तो भाजपा ने दावा ही किया था विधानसभा चुनाव, लोकसभा बिल्कुल। चुनाव के समय। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर वहां भी पुड़िया तो पकड़ाई दावे गई आप थी। भी जानते हो, अब की बार 400 पार। 400 पार वाला तो थोड़ा स्टैंड जो है, मतलब ऐसे उसको दावे ही है ना मैनिपुलेट नहीं किया गया। वो तो क्या, एक धोखा हो गया देश के साथ। मोदी के साथ नहीं हुआ, ये देश के साथ धोखा हुआ है। जो आज बहादुरी से ये कह रहे हैं ना कि हमने जो है कॉन्फिडेंस घटा दिया। आप देखिए, यूक्रेन में पूरा विश्व देख रहा है कि किस में कॉन्फिडेंस है और कौन बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। वो सब दिखाई देता है, सबकी समझ में आता है। पश्चिम मूल चूंकि मध्य प्रदेश पर है, जी। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विषय ये है कि कार्यकर्ता यदि ठान लेता है, भाजपा का कार्यकर्ता ठान ले, आप मान लीजिए कि 1.5 करोड़ की सदस्यता हो जाएगी। कोई मिस कॉल की आवश्यकता नहीं है, वो 1.5 करोड़ लोगों तक ही पहुंच जाएगा और वो कर लेगा। दिक्कत केवल ये है कि आप जो है, यदि ये आपने क्राइटेरिया रखा है, तो मोहन यादव जी का ये अच्छा सुझाव है। शिवराज जी के जमाने में तो सारे दल बदलुओं को जिम्मेदारी दे दी गई थी, अपने लोगों को भूल गए थे। आज आप देखिए, यदि मान लो हम कहीं दूर लंबा न जाएं, हम चारों पत्रकार बैठे हैं, जी। आप देख लीजिए अपना माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की महापरिषद का ही गठन नहीं है। आप कुलपति को लिया है तो आप भूल ही गए कि भैया दोबारा भी बदलना है, कार्यकाल खत्म हो गया। आप जो है मध्य प्रदेश में एक्रीडेशन की कमेटी नहीं बनाओगे, आप मध्य प्रदेश में पत्रकार कल्याण की कमेटी नहीं बनाओगे, आप श्रद्धा निधि दे रहे हो उसकी कमेटी खत्म हो गया कार्यकाल, लेकिन वो जो नहीं आप ही कह बनाओगे। रहे हो ना कि जिस पार्टी में फिलहाल क्या? कार्यकर्ताओं का तो कल्याण नहीं हो आपका रहा था, भाई, आप तो कहा बाकियों का आप कल्याण कैसे हो पार्षद नहीं पाएगा? बना रहे, आप पार्षद नहीं बना रहे, तो आप कह रहे हो हमारी मेंबरशिप बनाओ, तब ये जो है हम करेंगे। तो एक वैक्यूम जो हो गया है कि भाई जो हम बैठ गए कुर्सी पर तो हमारा सब कुछ ठीक है, बाकी का सब जो है ये। तो कुल मिलाकर के मैं ये इशारा दे सकता हूं बात का, और स्पष्ट भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि जो चाहता है वो काम हो जाता है। जनमानस में अभी तक मध्य प्रदेश में ये था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा था, लेकिन जो भ्रम पैदा हुए हैं लोकसभा चुनाव के समय, उसके बाद उस भ्रम के बाद वापसी कराने में आपको मेहनत करना पड़ेगी। वो लफबाजी से और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में खड़े होना पड़ेगा हितग्राही और उनके पास। और वो मुझे अभी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मैं अभी प्रभु जी को एक इशारे में बात कहना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ दिन से बिहार गया था, और बिहार से उत्तर प्रदेश आया, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आया। तो मुझे जो है, चूंकि देश भर के पत्रकार आए थे, तो उन पत्रकारों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात सुनने को मिली। वो ये मिली कि भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का नेता भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता। आप बड़े की छोड़ दीजिए, जी। पर जिले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो पत्रकारों से बात करने में भी संकोच करता है, मतलब अपने आप को सुपीरियरिटी महसूस कर रहा है। तो ये इसीलिए डूबने शायद के प्रदेश चांसेस अध्यक्ष की जगह मुख्यमंत्री को ही बात कहना पड़ी होगी। आप ये देखिए ना, ये डूबने के रास्ते होते हैं मनोज जी। प्रभु जी आप देखिए कि आप अरे बात करने में कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके यहाँ तक देख लीजिए, सब संवाद में लगे रहते हैं। अब तो वो संवाद खत्म हो रहा है, वो दिक्कत की बात है। इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा, आप सदस्यता करिए। तो प्रभु जी लॉलीपॉप और टारगेट भी दिया गया कि किसको कितने सदस्य बनाने हैं। तो अगर कोई सदस्य ज़्यादा बना रहा है, उसको पद देने की बात कर रहे हैं, तो
तो ये भी हो जाना चाहिए ना कि जिसको टारगेट दिया है, जिसने इतने सारे, अगर वो नहीं करता टारगेट को पूरा तो उसको पद से हटा भी दिया जाए, तो एक नज़ीर बने कम से कम कि ठीक है अगर कर रहे हो अच्छा तो पद मिलेगा, नहीं कर रहे हो तो सज़ा भी मिलेगी, तो शायद ज़्यादा बेहतर इसका इम्पैक्ट आए। देखिए मनोज जी, अभी सुरेश शर्मा जी ने भी कहा वो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि उन्हें जो टारगेट लिया है वो तो पूरा कर ही लेंगे। 1.5 करोड़ सदस्य तो बना ही लेंगे। 4.5 करोड़ करीब जो लक्षित आबादी है प्रदेश की भाजपा की नज़र में मतदाताओं की, तो उसमें से वो 1.5 करोड़ सदस्य तो बना ही लेंगे जिसके भी पास मोबाइल है। और आजकल तो एक मोबाइल में 2 सिम है, तो हो सकता है कि एक ही मोबाइल वाला 2 बार मेंबर बन जाए, 2 मिस कॉल कर रहे हैं उसके मोबाइल से, और तो वो भी सदस्य बन जाएगा। अब सदस्यता जो यदि हम देखें, केवल आंकड़े का खेल नहीं है मनोज जी, हम भी जान रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से हम सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। फिर अभी जो हमने सुना कि 96 लाख सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष ने 96 लाख कहा, मुख्यमंत्री जी ने 93 लाख कहा इसी कार्यक्रम में, जिसके विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। और दोनों ने एक बात कॉमन कही कि जो है जब हमने वेरीफाई किया तो 68 लाख सदस्य मिले। बिल्कुल, ये सबसे मैं यही जानना चाहता था। 28 लाख आपके फेक मेंबर बने, या कहें कि 28 लाख लोगों ने गलत मिस कॉल किए या करवाए गए, जो भी था, या वो फर्जी सिम वाले थे। एक अपने आप में एक जांच का विषय है कि भाई जिनने आप जब मिस कॉल से सदस्यता दे रहे हैं, मिस कॉल हुई है तो सदस्यता फिर 96 लाख होनी चाहिए, फिर उसमें वेरिफिकेशन वो कम कैसे हो गए? बिल्कुल, तो ये तो सदस्यता का एक आंकड़ा देने का खेल है। वो 1.5 करोड़ क्या, वो 2.5 करोड़ सदस्य भी बना सकते हैं। 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है तो यदि मिस कॉल के जरिए बनाने हैं तो इसमें कोई फिजिकल कोई 5 रुपये की रसीद तो कटना बंद हो गई है। आप जो है उनका कोई फॉर्म भी भरवा नहीं रहे, फोटो आईडी भी नहीं ले रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे। प्रभु जी आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और रैलियां होती थी तो सारंग जी आंकड़े जारी करते थे कि 1,17,312 लोग आए। तो एक दिन हम लोगों ने अकेले में पूछ लिया कि मैंने कहा भाई साहब ये आंकड़े कहाँ से निकालते हो? तो वो बोले कि जो ग्राउंड था उसका इतने बाई इतने का होता है, एक आदमी इतने बाई इतने में बैठता है, तो कुल मिलाकर के देख लीजिए इतना भर गया था, तो इतने बाई इतने गुणित इतने इक्वल टू इतना हो गया। तो ये आंकड़ा निकल गया। आंकड़ा निकालने में तो पहले दिन से बीजेपी मास्टर है। जी बिल्कुल। तो ये पूरी सदस्यता का गणित इनका ऐसा है। तो अब जब वास्तविक कितने होंगे ये तो बाद में पता चलेगा मनोज जी, कि कितने वास्तविक सदस्य हो रहे हैं और कितने वाकई में काम करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो 28 लाख का जो गैप दिख रहा था, जो गड़बड़ है, तो मुख्यमंत्री जी ने उसी संदर्भ में ये बात कही है कि आप जो पूरे मनोयोग से काम कीजिए। ये लोगों को प्रेरणा देने का एक काम है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनको कमेटियां बनानी है, निगम मंडल से लेकर तमाम जगह पे नियुक्तियां करनी है, जो कि अब लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं। सरकार स्थायित्व के मूड में है अभी, ना तो आगे कोई नगरीय निकाय के चुनाव भी फिलहाल है, ना कोई पंचायत के चुनाव है कि अब चुनावी मोड पर जा रहे हैं। तो आपको आगे के चुनाव के लिए अपनी टीम तैयार करनी है। और ये सुरेश शर्मा जी को पता है कि पटवार जी जब थे मुख्यमंत्री, उस समय दीनदयाल अंत्योदय समितियों का उन्होंने गठन करवाया था पहली बार। उनने जो है बीजेपी के लोगों को उन समितियों के जरिए उपकृत करने का काम किया था। फिर शिवराज सरकार में वो वार्ड तक, गांव तक समितियां बनाई गई, उसके प्रकार अलग अलग कमेटियां बनी। जिला स्तर कमेटी का अध्यक्ष जो था अपने आप को जिला योजना समिति के अध्यक्ष के समकक्ष समझने लगा था। तो इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं, उनको एक पावर देने का खेल है ये। इसके अलावा बहुत सारी और समितियां हैं, सरकार जो अलग अलग कमेटियां बना सकती है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में है, जन भागीदारी समितियां हैं, बहुत सारी जगह पर वो चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकते हैं, उपकृत कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने जो कहा है, तो वो जो आज का वर्तमान का भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसकी बात उन्होंने कही है। आज किसी को किसी कमेटी में रखना है तो उसके लिए आपको सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिफारिश की है, वो उस पर गौर किया जाएगा या न किया जाएगा वो अपनी जगह पर है। वहाँ पे जो उनके कंप्यूटर में जो दर्ज है नाम, वहाँ से वो उनको वो नाम निकालेंगे, वो तय कर लेंगे कि इस कमेटी के लिए ये योग्य है, उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है जी। तो सदस्यता जो बढ़ाएंगे तो उनको दीनदयाल समितियों में नीचे जगह दी जाएगी। अब उनको लाल बत्ती में थोड़ी मिल जाएगी हर व्यक्ति को कि ये कोई मोहल्ले का वो कोई कहे कि मैंने पूरे मोहल्ले के लोगों को मोदी ने छीन लिए हैं, तो निगम मंडल में नहीं बनाया जा सकता उनको। उसका क्राइटेरिया एक अलग है। वो क्राइटेरिया हमें लगता है कि सदस्यता अभियान के बीच में ही वो जारी हो जाएगी सूची। जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं करीब 30%, तो उनको ही जगह मिलनी है उन कमेटियों में। जो बड़े नेता आए हैं, बीजेपी वालों को भी जगह मिलनी है। तो एक एडजस्टमेंट ऊपर के लेवल पर हो जाएगा। तो एक संदेश देने का एक खेल है कि आप जो है संगठन का भी काम कीजिए, क्योंकि संगठन से सरकार बनती है। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार संगठन करता है। दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, तब जाकर आप अगले चुनाव की तैयारी कर पाते हैं। ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक जो तरीका है काम करने का,
तो उसी कड़ी में ये मुख्यमंत्री ने उनको अपने लोग कार्यकर्ताओं को बीजेपी के संदेश देने की कोशिश की है कि आप पूरे मनोयोग से सदस्य बनाइए, घर मत बैठ जाइए कि कांग्रेस के 5.5 लाख आ गए हैं अभी लोकसभा चुनाव में, तो जब भी चुनाव होगा तो पूरी कांग्रेस ले आएंगे या पूरी बसपा ले आएंगे, पूरी सपा ले आएंगे, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, चुनाव तो हम जिता लेंगे। तो इस तरीके की स्थितियां नहीं होने वाली हैं। आप खामियाजा तो भुगत ही चुका है 18 में। तो इसलिए वो जो है उन कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने का खेल है। बाद में उनको क्या मिलता है मनोज जी, ये तो बात की बात है। किसको दीनदयाल अंत्योदय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको सदस्य बनाया जाता है, कौन कहाँ एडजस्ट होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक प्रलोभन भी बिल्कुल मान सकते हैं, इसको लॉलीपॉप देना भी कह सकते हैं, इसको उनका उत्साहवर्धन करना भी कह सकते हैं, उनको ये बताना भी कह सकते हैं कि आप हमारे कार्यकर्ता हो तो हम आपके सम्मान में आपको जो है आगे पद भी देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पार्टी से ही देना है, कांग्रेस के नेताओं को तो आप देंगे नहीं जो अभी वर्तमान में कांग्रेस में है। तो इसलिए उनके लिए बात मुख्यमंत्री ने कही होगी। तो प्रभु ब्रजेश जी, एक और चीज़ है ना कि 4 तरीके मिस्ड कॉल के साथ साथ, अब ऐसा तो ये नहीं कि रसीद कट्टे से सदस्य बन रहे हो कि 200-500 कट्टे कोई ले गया, नाम पता लिख के जमा करा दिए उसने सदस्यता शुल्क के साथ, हिसाब में इतने सदस्य बना दिए। तो ये फार्मूला क्या होगा कि कैसे पता लगेगा किसने कितने सदस्य बनाए हैं, ये एक तरीका। दूसरा वो ये सवाल कार्यकर्ताओं के मन में भी होगा। और दूसरा, अगर पद कार्यकर्ताओं की संख्या अगर बीजेपी की माने, जो प्रभु जी ने भी आंकड़ा दिया 68 लाख सदस्य आपके हैं, तो वो सारे के सारे तो सदस्य बनाने नहीं जाएंगे ना, उन सारे के सारों को लाल बत्ती मिल सकती, ना निगम मंडल में पद मिल सकता। उनमें भी एक कैटेगरी छांट ली गई होगी जो प्रभु जी कह रहे बीच में हो सकता नामों की घोषणा हो जाए, और उनमें भी 30% जो कांग्रेसी आए उनके खाते में जाना है। तो उस कार्यकर्ता के पल्ले पड़ने क्या वाला है? देखिए मनोज जी, कार्यकर्ता को हमेशा काम देती है बीजेपी, और इस बार यदि उनको कहा है कि आपको कुछ देंगे तो पद तो देते ही है ना, पहले से भी देते आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों को सिर्फ इस आधार पर पद थोड़ी नहीं मिल जाएंगे कि उन्हें सदस्य ज़्यादा बना लिए, इस आधार पर उनको पद दे दिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस जैसा हो गया है ना कि सदस्य बना लीजिए, फर्जी बना लेंगे क्योंकि पद मिल जाएंगे। पद तो मिलना है, लेकिन वो सदस्यता के आधार पर नहीं, बहुत सारे पैमाने होते हैं, काम के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर। पार्टी लगातार बात करती है ना अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको जिम्मेदारी दे रही है, जो बेहतर काम करते आ रहे हैं उनकी भी उपयोग करेगी, और सदस्यता में जो अभियान में यदि महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे तो उनका भी उपयोग करेगी, उनको प्रोत्साहन देगी। तो जो प्रभु जी ने कहा है कि उनको दीनदयाल अंत्योदय समिति, हम देखते हैं कि एजुकेशन में, शिक्षा में समिति, कॉलेज में समिति, इस तरह की समितियों में, नगर निगम में आप सोच लीजिए, उनको एक समितियां जो बना देते हैं मोहल्लों में। हमने तो पंचायत स्तर पर भी देखा किस तरह से समितियां बनाई गई थी जो निगरानी करेंगी। तो एक तरह से एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, उनको महत्व दिखाया जाता है कि आपका देखिए कितना महत्व है, आपने जो काम बेहतर किया है तो उसके आधार पर आपको ये पद मिला है। तो जिससे प्रोत्साहन बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाते रहें, पार्टी के लिए काम करते रहें, ये एक तरह से जोश भरने का काम है। रही बात चेक कैसे करेंगे मनोज जी, तो चेक तो देखिए आप, जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार उन्होंने कहा 5 लाख आए हैं, किसी ने कहा 4.5 लाख आए हैं, चेक किसने किया? किसी ने नहीं किया। ना इन्होंने लिस्ट जारी की, ना उन्होंने लिस्ट जारी की जिनके यहाँ से गए थे कि भैया ये झूठ बोल रहे थे, ना उनको पता था कि 5 लाख गए हैं कि 5,000 गए हैं, बस सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा था। तो वही यहाँ है मनोज जी, आप देखिए, आप बाद में आपने फैक्ट चेक किए तो आपके पास 68 लाख ही निकले, आपने दावे तो अलग किए थे। तो ये दावे हैं, दावों से एक माहौल बनाया जाता है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में हमारे इतने सदस्य हैं। इससे एक मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है, एक माहौल बनता है जनता के बीच में कि भाई इतने सारे कार्यकर्ता हैं इनके। कांग्रेस से तुलना की जाती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का मनोबल डाउन होता है कि भाई इनके तो 1 करोड़ हो गए हैं और हमारे तो है ही नहीं, हमारे तो 5 लाख हैं, 10 लाख, हम वहीं अटके हुए। वो बूथ पर इतने मजबूत हो गए हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा था कि 370 बढ़ाएंगे हम वोटर, बढ़े क्या? लेकिन एक माहौल बनाना मनोज जी, तो ये माहौल बनाने का काम होता है ताकि इसका फायदा पार्टी को मिल सके। तो इसी तरह के जतन किए जाते हैं बार बार कि भाई जिससे माहौल बना रहे कि हाँ पार्टी मजबूत है, प्रदेश में उसका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, ये तो कोई कहेगा नहीं कम हो रहा है। तो इसी तरह से कोशिशें की जाती है। उसी के हम देख रहे हैं कि नकल फिर कांग्रेस करती है। जब बीजेपी लेके आई कि एक बूथ पर 10 यूथ, तो वो कब लेकर आई? जब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, पन्ना प्रमुख तक पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने त्रिदेव जैसा कंसेप्ट ले आए, तब जाकर वो वहाँ पे जा रहे हैं कि एक बूथ पे, वो भी नहीं बना पा रहा है। राजस्थान में जो बीजेपी ने सर्वे कराया उसमें 131 बूथ ऐसे थे जिसमें बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। तो उन्होंने तो हर बूथ पे अगर 3 जो त्रिदेव बनाए थे, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे बीजेपी के लिए एजेंट भी नहीं है, इसी भोपाल में हमने देखा, भोपाल में ही है। तो आप देखिए, सिर्फ ये कहने की बात होती है, एक जोश भरने की बात होती है कि हम उसमें आगे बढ़ें, कोई पीछे की बात नहीं। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। जो 400 पार की आपने बात की, लक्ष्य रखा था ना, उसके नज़दीक पहुंचने के लिए हमेशा हमने देखा मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार, इस तरह के नारे दिए जाते हैं, एक लक्ष्य रखा जाता है ताकि उसके करीब पहुंचने की कोशिश की जाए।
इसी तरह से बड़े लक्ष्य रखे जाते हैं ताकि वहाँ तक पहुँचे। लक्ष्य तो पिछली बार भी रखा था, हासिल कर लोगे आप, कागजों में कर लोगे, लेकिन हकीकत तो बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि कितना हमने लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और पब्लिक में माहौल बनाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। वही रणनीति बीजेपी इस बार भी अपना रही है। तो शर्मा जी, एक और कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल होगा, दर्शकों को भी लगता होगा ना कि मान लीजिए अगर सुरेश पचौरी जैसे कद के नेता भी बीजेपी में आए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए हैं, उनके साथ बड़ा लाव लश्कर भी आए हैं, अलग अलग किस्तों में पूर्व विधायक आए हैं, कई सारे सांसद आए हैं, ये लोग भी ढेर बड़ी संख्या में अगर सदस्य बना देते हैं तो फिर पद किसको दिया जाएगा, सुरेश पचौरी का या उनके साथ जो लोग आए हैं, और फिर उनको क्या पद दिया जाएगा, ये भी एक सवाल होगा। और वो तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं सदस्यता बनाने में। सुरेश पचौरी जी को देखो पदाधिकारी तो बनाया ही जाएगा संगठन में, क्योंकि संगठन के जानकार व्यक्ति हैं, योग्य हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनका बड़ा महत्व है। रघु जी के साथ जो है वो मिल करके एक समाज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, इसलिए उनका तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी तय है। और ठीक है, अब सरकारी पद नहीं होगा तो संगठन में पद मिल जाएगा, संगठन में पद नहीं होगा तो हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा, कुछ न कुछ तो बनाया जाएगा, मेरा मतलब ये है, मुझे लग रहा है। और जहां तक उनके साथ आए हैं लोग, तो उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस से बड़ी संख्या में आए और पिछली बार का तो सारा कब्जा ही वही लोग करके बैठ गए थे। भाजपा का कार्यकर्ता तो बेचारा आंसू पोंछता गया और अगली सरकार भी तो उन्हीं की देन थी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता ने 15 महीने में देखा था ना, सिपाही नहीं सुनता था, पटवारी नहीं सुनता था, थानेदार भगा देता था। हाँ, मैं बस इसी बात पे ही आ रहा था, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता ये समझ गया है लंबे समय से कि सत्ता क्या चीज हो, वो सब ज्ञान आ गया उसको। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है, भाजपा का कार्यकर्ता आजकल किस बात से खुश हो जाता है कि हम उधर गए थे और उन्होंने हमारी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए थे। ये जो इतना हो जाता है, उतने में ही हम लोग, मतलब बाकी लोग सब खुश हो जाते हैं। हम लोग भी, सब लोग, जब मीडिया के लोग जाते हैं तो इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि आज भैया प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी तरफ देख लिया था, हम देखो यार, याद है उनको, मतलब। तो ये जो भावनाएं हैं ना, ये इसे ही प्रसन्न होने के लिए अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे आधार बच रहा है। तो इसलिए जो योजना बन रही है, योजना तो फलीभूत हो ही जाती है, क्योंकि हितग्राही इतने हैं, तो उसके बाद लाभार्थी इतने हैं, राज्य सरकार के उपक्रमों में सहायक जो बने हैं, या आंगनबाड़ी के जो लोग हैं वो भी मदद कर देते हैं इन सारे मामलों में कि भाई वो जो है सरकार किसकी है। तो जब भाई सभा की भीड़ इकट्ठी कर सकती है, सदस्यता बनाने में क्या दिक्कत हो सकती है जी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे। और फिर ये मिस कॉल, मतलब कॉल सेंटर वाले क्या करेंगे, जो कॉल सेंटर बना रखे यही तो काम करेंगे कि ये नंबर लीजिए, मिस कॉल करिए, तो वो बैठ के मिस कॉल कराएंगे। क्योंकि मैंने एक बार किस्सा सुनाया था आज। तो ये आप बता रहे हो कि बीजेपी वालों को आइडिया दे रहे हो कि एक तरीका ये भी हो सकता है? आइडिया क्या दे दो, आइडिया देने की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरे पास एक फोन आया कि साहब आप फला बोल रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि आप फला जगह आमंत्रित, तो मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैंने कहा बीजेपी से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप मुझे जानते हैं क्या, बोल जी नहीं, हम कॉल सेंटर से बोल रहे हैं। आप बताइए कि हम लोगों को इस उम्र में आकर के यदि कॉल सेंटर के फोन से भाजपा बुलाएगी तो भाई क्या कहें, इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो फिर भी अब सत्ता है तो सत्ता होती है जी, सत्ता की बड़ी ताकत होती है, इसलिए 1.5 करोड़ सदस्य बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे। ये मान लो लालच नहीं भी देते भी बन जाते। प्रभु जी मेरे ख्याल बात से सहमत होंगे, यदि ये लालच नहीं देते, लालीपाप नहीं पकड़ाते, भी बन जाते। और मोहन यादव जी तो मैं समझता हूँ कितने दमदार आदमी हैं कि वो एक पद क्या, वो तो मतलब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा समर्पण भाव है उनका, इसलिए वो तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। इसलिए तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कार्यकर्ता शायद ठगे ना रह जाएं, जो उनसे वादा किया जा रहा है वो शायद पूरा हो। लेकिन वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो सदस्य बनाओ पद पाओ, अब ये निर्भर करेगा कि सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी है, कौन कितने सदस्य बनाता है, और क्या पिछली बार की तरह इस बार भी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा तो नहीं होगा, या वो कार्यकर्ता जिसने समझ लिया था 2018 में जब सरकार गई थी तो 15 महीने उसके कैसे गुजरे थे, तो वो आने वाले समय के लिए सचेत होगा, सतर्क रहेगा, और वो भी पूरे प्राण से जुट जाएगा। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि जो कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लाता है, झंडे लगाता है, दरी बिछाता है, उसके साथ फिर से कोई छल ना हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।